पीएचई डेली वेजर्स का एक कड़ा प्रदर्शन जो है आज बीसी रोड पे जो है वो देखा जाएगा और आज वो जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएचई डेली वेजर्स जो है वो सड़कों पे जो है वो उतरे हुए हैं और वही उनकी पुरानी डिमांड्स को लेकर जो है वो आज सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरह से रेगुलेशन ऑफ पीएचई डेली वेजेस अंडर एज पर चोट, रिलीज ऑफ पेंडिंग वेजेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस को लेकर जो है आज देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर उतरे और काफी बड़ा प्रदर्शन जो है पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से आज देखने को जो मिल रहा है। और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से रवि हंस जी जो है ये प्रोटेस्ट को लीड जो है वो कर रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो है पीएचई डेली वेजर्स जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका कड़ा प्रदर्शन जो है पुरानी मांगों को लेकर जो है वो देख सकते हैं कि पुलिस की बात करें, पुलिस भी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और इनको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पीएचई डेली वेजर्स की पुरानी मांगों को लेकर जो है कड़ा प्रदर्शन है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स जो है वो आज सड़कों का घेराव जो है वो करने जा रही है और सेक्रेटरेट बात करें तो सेक्रेटरेट में जो है पहुंचेगी और वहां पर सेक्रेटरेट का घेराव जो है वो पहुंचेगी। पुलिस देख सकते हैं, पुलिस भी यहाँ पर किस तरह से पहुंची हुई है, पुलिस भी इनको रोकने की कोशिश जो करेगी। पर आप देख सकते हैं हजूम, पीएचई डेली वेजर्स का हजूम देख सकते हैं तस्वीरों में आप साफ तौर से कितना हजूम जो है वो यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स का जो है वो देखने को मिल रहा है। और रवि हंस जी की बात करें तो रवि हंस जी जो है इस प्रोटेस्ट को जो है वो लीड करेंगे। तस्वीरों में लाइव इस समय आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से। और बता दें कि रेगुलाइजेशन ऑफ पीएचई डेली वेजर्स अंडर SRO 16 रिलीज ऑफ पेंडिंग डेली वेजर्स इस पुरानी मांगे पीएचई डेली वेजर्स की इसको लेकर जो है ये कड़ा विरोध प्रदर्शन है। और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी तादाद लोगों की जो है पीएचई डेली वेजर्स की आपको देखने को जो मिलेगी। पुलिस भी जो है तो यहाँ पर पहुंची हुई है, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और जिस तरह से इनकी पुरानी मांगे और इनको ऊपर सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया था कि इनके लिए कमेटी जो है बनाई गई है, पर कमेटी को अब जो है वो 8 महीने जो है वो होने वाले पर इनका कुछ जो है वो नहीं हुआ और इसको लेकर आज सड़कों पर जो उतरे हुए तस्वीरों में आप सोच से देख सकते हैं कि किस तरह से पीएचई डेली वेजर्स जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। और पुलिस की बात करें, पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश जो है वो कर रही है। देख सकते हैं किस तरह से इनकी पुरानी मांगों को लेकर जो है पीएचई डेली वेजर्स आज सड़कों पर जो है वो उतरे हुए हैं और इनकी पुरानी मांगे रेगुलेशन ऑफ पेंडिंग डेली वेजर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SRO चोट जो है उसको लेकर जो है ये कड़ा प्रदर्शन जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की टीमें भी जो है वो तैनात की गई हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से इनको रोकने की कोशिश जो करेगी और कहीं ना कहीं आज सेक्रेटरेट का घेराव जो है वो करने वाले हैं। देख सकते हैं बाहरी हजूम जो है आपको पीएचई डेली वेजर्स का देखने को जो मिलेगा क्योंकि इनकी काफी पुरानी मांगों को लेकर जो है ये आज फिर जो है सड़कों पर उतरे हैं और इनकी पुरानी मांगे जो है तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SRO चोट, पेंडिंग डेली वेजर्स। और आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की तरफ से जो है इन्हें रोका जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज पुलिस की तरफ से जो है इनको रोका जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तारे जो है वो लगा दी गई हैं और कहीं ना कहीं ये सेक्रेटरेट का घेराव करेंगे, उसको लेकर जो है इन्हें रोका जो हो जाएगा। और पीएचई डेली वेजर्स देख सकते हैं किस तरह से और तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ से पीएचई डेली वेजर्स और दूसरी तरफ से पुलिस और CSF की देख सकते हैं पुलिस की तरफ से इन्हें जो है वो रोका जाएगा। और एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पीएचई डेली वेजर्स। तस्वीरों में आप साफ तौर से इस समय लाइव देखिए इन्हें जो है वो रोका जा रहा है क्योंकि ये सेक्रेटरेट का घेराव करने जो है वो जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। रवि हंस जो है लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को।
क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पुरानी मांगों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें बार बार गवर्नमेंट जो है तंग कर रही है। हम पूरे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर 9,000 से पूरे जम्मू कश्मीर को पानी दे रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, जब हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उमर साहब को स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, उमर साहब को ठंड की जरूरत पड़ती है, उमर साहब को यूटी याद आती है। जब अपने एमएलए के लिए 1.5 से 3 लाख कर दिया, ना कोई स्टोरेज की जरूरत है, ना कोई फंड की जरूरत है। हम ऐसे गवर्नमेंट को फिर यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, उमर साहब ये शोषण बंद करो। जहाँ पर 70-80 हजार रुपये मुलाजिम तनख्वाह ले रहे हैं, हम 9,000 में अभी ड्यूटी जो अंजाम दे रही है। मुझे 130 साल बूढ़ी माँ है, मैं उसको दवाई का खर्चा पूरा नहीं कर सकता हूँ। हम मजबूरी से यहाँ आते हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आ जाए। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो बीजेपी के 28 MLA हैं, LOP साहब कह रहे हैं क्या करेगा, वो LOP साहब आपने क्या किया जब आपकी हुकूमत थी। और आज मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, LOP साहब आपने कोई बात नहीं उठाई। मुझे लग रहा है कोई फिक्सिंग मैच है, जबकि आपने असेंबली में कोई बात ही नहीं उठाई। मैं मुबारकबाद देता हूँ वहीदुर रहमान पारा साहब को, जिसने बिल लाई थी और उसके बिल को उन्होंने इससे पहले भी 2 से 3 बार हमने उनको पता था कि अगर हम इससे चर्चा करेंगे तो ये सारा क्रेडिट PDP को जाएगा। उमर साहब को देखना चाहिए, जब 28 सीटें महबूबा जी के पास थे, ये वही डेली वेजर हैं जिन्होंने 28 सीटें से 3 सीटें पर लाया। हम चाहते हैं इंशाल्लाह आप भी देखें, आपको भी सेहत होना चाहिए। अगले इलेक्शन में शायद उमर साहब को 3 सीटें भी नहीं आएंगे। इतनी बार भी हमने सेक्रेटरी का घेराव किया, हर बार जम्मू कश्मीर पुलिस के दौरान आपको रोक दिया। आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस जिसका दिल तो पिघलता ही नहीं है, उमर साहब का दिल कभी पिघला ही नहीं है। कमेटी का गठन हुआ था, कमेटी का गठन उसने अपने MLA के लिए किया, हमारे लिए बोल रहे हैं आप जी 6 महीने दे दो, आप जी 3 महीने दे दो। हमारे लिए कोई कमेटी नहीं है, ना तनख्वाह बढ़ाने का कोई मंशूर है उमर साहब को, ना परमानेंट करने का है। मगर हम चाहते हैं, हम अब बढ़ चुके हैं, हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये नीले वेजर को पक्का करेंगे, मैं अपने आप को अभी आग लगाऊंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम मर चुके हैं, हम देख चुके हैं, हमारे घर में कोई सुकून नहीं है। तो देख सकते हैं कि PAG डेली वेजर्स का कड़ा प्रदर्शन, कहीं ना कहीं वो सेक्टर का घेराव करने जो है वो पहुंचे हुए थे, पर पुलिस द्वारा जो है उन्हें जो है वो रोक दिया गया। और वो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सड़कों पर जो है वो इस समय बैठे हुए हैं। और तस्वीरों में आप लाइव इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप भारी हजूम जो है वो देख सकते हैं PAG डेली वेजर्स का। और कहीं ना कहीं इनको जो है पुलिस द्वारा जो है रोक दिया गया, और इन्होंने सेक्टर का घेराव जो है वो करना था, पर इन्हें जो है रास्ते में ही जो है वो रोक दिया गया। देख सकते हैं आप, काफी डेली वेजर्स जो है आज इकट्ठा हुआ है और सड़कों पर कड़ा विरोध जो है वो प्रकट कर रहा है। और काफी कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है PAG डेली वेजर्स का आपको देखने को मिलेगा। हमारा प्रदर्शन इस नाइंसाफी के खिलाफ है, जो 30-31 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और खासकर उमर सरकार के खिलाफ, जो इन्होंने आते ही 1 साल में हमें दिया कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सैलरी डबल कर ली, अपने सारे बेनिफिट डबल कर लिए, नई गाड़ी ले ली, अपने जो क्वार्टर्स हैं, अपने जो बंगले हैं, उन सबको रेनोवेट करने के लिए सब कुछ दे दिया। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो इनके पास डाटा नहीं होता, इनके पास स्टेट नहीं होती। जब अपनी सैलरी बढ़ाने का टाइम है तो ना इनको स्टेट चाहिए, ना इनको बीजेपी लगती है अपोजिशन में, ना बीजेपी को ये बुरे लगते। ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साथियों, ये जितने MLA बने हैं ये सब के सब करोड़पति हैं।
लेकिन किसी के मुंह से असेंबली के अंदर ये बात नहीं निकली कि हमारी सैलरी 1 साल के बाद बढ़ाओ, हमारा प्रपोजल रहने दो। पहले इन गरीब लोगों का जो 30-31 साल का शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ हमारी आवाज है और इनकी सैलरी हाई कर दो, इनको रेगुलर कर दो। जबकि सरकार के पास SRF 64, SRF 520 ये सारी चीजें बनी पड़ी हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है तो ये टालमटोल करते हैं। ये शोषण करने का इनका एक तरीका है। काले अंग्रेज हैं ये, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन इनको ट्रेनिंग देंगे सबके सब। ये लोग हमारा शोषण करने के बने हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लग्जरी देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। इनको कोई किसी गरीब डेली वेज से कुछ लेना देना नहीं है। ये कमेटी बने हुए 8 महीने हो गए। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ अपन ये सोचते हैं, ये गरीब लोगों को कहा जाता है आप इस डिपार्टमेंट की, आप इस निजाम की रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम लगातार जारी है। उस शोषण के खिलाफ हम लोग लगातार ये 3 साल 4 महीने से एजिटेशन कर रहे हैं और आज हम बड़ी दुविधा में हैं कि हमारी बहन पुलिस ऑफिसर आगे हमारे खड़े हो गए, तो हम ना कुछ करने के काबिल हैं। मैं बड़ा मजबूर हो गया हूं आपको यहाँ बैठाने के लिए। क्या करें बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन, सियासी लोग तो सियासत करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसी बात की आज हमारे साथ, ऐसी चाल चली जिसका अभी तक हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। तो मेरी पहले भी गुजारिश थी, अब दोबारा गुजारिश है। हमारी बहन जो लेडी ऑफिसर यहाँ खड़े हैं, हमारी गुजारिश है हमें वहां तक जो अंदर बैठे हुए इसी कमरों में, जिनके दादा, जिनके दादी, जिनका बाप और खुद चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद ये लोग आज कहते हैं पहले हमारी सैलरी बढ़ाई जाए कि हमको ज्यादा जरूरत है। और क्या कहा जाता है असेंबली में कि आप प्रपोजल पास कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करूंगा। वो कहाँ गया वो आदमी जो टोपी खोल खोल के 1 वोट मांग रहा था? आप मेरे को 1 वोट दीजिए, जो मेरे 14 से पहले गलती हुई दोबारा गलती नहीं होगी। आज हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास स्टेट नहीं है, तो भैया स्टेट नहीं है तो MLA की सैलरी हाई कैसे होगी? उनका CTF कैसे बढ़ गया? अपना लेने के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें देने की बारी आती है तो आप नए नए बहाने करते हो। इस बहानेबाजी के खिलाफ, इस नाशुक्रापन के खिलाफ, इस नाफरमानी के खिलाफ जो वादा करके आप पीछे हट गए हो, ये सब उसके शोषण के खिलाफ है। हम पीछे नहीं हटने वाले। आज अगर आपके पास नहीं पहुंचेंगे तो आप कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन करने जाओगे चीफ मिनिस्टर साहब, आप मिनिस्टर जाएंगे, हम आपका वहां भी प्रोटेस्ट करेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये एजिटेशन PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की है। हमने BJP का ऑफिस का घेराव किया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा ये लोग पाप की घंटी है, जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, ये बैकडोर हैं, ये देश मेले हैं। तो हम फिर 21 फरवरी 2021 को उनके घर में गए थे, जो ऑफिसर के घर गांधीनगर है। तो फिर उन्होंने ये लोकसभा में बोला इनका कसूर कोई नहीं है, ठगे के। तो साथियों, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर साल की 12 सैलरी 2022 के बाद मिलने लगी, 94 से लगातार कई लोग डिमांड कर रहा था। PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के हमें जो 5 साथी हैं, ये आपकी सपोर्ट में है, आप हमारी सपोर्ट में हो। तो साथियों, जो आपसे वादे हैं वो वादा पूरा करेंगे। उमरुद्दुल्लाह को ये पासी देनी पड़ेगी, बिना पासी उसकी खिलासी होने वाली है। आवाज दो। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर PHE डेली वेजर्स का कड़ा विरोध प्रदर्शन और कहीं ना कहीं सिविल सेक्रेटरीट का घेराव जो है वो करने जा रहे थे, पर इनको पुलिस द्वारा जो है वो रोक दिया गया। और देख सकते हैं कि भारी हजूम जो है आपको PHE डेली वेजर्स का यहाँ पर दिखेगा कि किस तरह से सड़कों पर जो है वो इस समय उतरे हुए हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है, हम डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ से हैं। हमें 29 साल हो गए इस महकमे के अंदर काम करते। हमने देखा कि जो भी सरकारें आई हमारे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। 2014 में भी ये सरकार थी, उम्र की सरकार, उस वक्त भी कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी, जिसका नाम था कि कर्जा डेलीवेयर को मुस्तकिल किया जाए। इन्होंने उस वक्त भी धोखा किया। और उसके बाद में जब 27 मार्च को हमारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में जब प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद उसने लॉसमैन की असेंबली के अंदर, हाउस के अंदर, कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बने हुए इस वक्त 8 महीने हो गए और कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मैं आपके माध्यम के साथ उमर सरकार को पूछना चाहता हूं
कि अगर और महकमे के अंदर बंदे परमानेंट हो रहे हैं, जैसे स्कूल में, बिजली में, हमें खुशी है, वो भी गरीब है, वो भी परमानेंट होना चाहिए। मगर क्या कमेटी उनके लिए अलग है या हमारे के लिए अलग है? ये उम्र सरकार ये जवाब दे हमें। ये कमेटी ये कारदार के लिए है या PH महकमों के लिए खाली उनके लिए है? हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। हम चीफ मिनिस्टर का भी पानी बंद कर सकते हैं, जैसे मंत्री जो हमारा है जुबैर अहमद रैना, हम सभी को पानी बंद करना जानते हैं। अगर हम पानी चलाना जानते हैं तो हम पानी बंद करना भी जानते हैं। जावेद राणा ने आपसे कहीं ना कहीं आश्वासन किया था कि आपको देखा जाएगा आपके बारे में। हाँ, उनने ऑन मीडिया रिकॉर्ड उनने बोला था, हमारी जो यूनिट फ्रंट रवि जी जी इनके सामने कि हम आपकी पहला नंबर जो पहनने की बेसिस है 2 किस्तों में रिलीज की जाएगी। 4 करोड़ जो था 400 करोड़ 200 करोड़ जो रिलीज करेंगे। और जो मीडिया में उसने बोला था और उसने वायदा खिलाफी की है, मंत्री ने वायदा खिलाफी की है, झूठ फराड बोला। हम कतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप किस तरह की कहीं ना कहीं उनका कड़ा प्रदर्शन और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज है उसे जो है हमारी डिमांडिंग वेजेस जो है उसे जो है सुना जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर काफी हजूम जो है यहाँ पर PH डेली वेजर्स का जो है वो देखने को मिल रहा है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरिंदर कुमार है। कहाँ से है? मैं बिलावर से आया हूँ। क्या कहेंगे जो हम यही कहेंगे कि जनाब आला हमारी पॉलिसी को दे दे। हम गरीब घराने से तल्क रखते हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते मगर हम मजबूर हुए हैं। हम गरीब घराने से तल्क रखते हैं। हमारी फैमिली जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, द फैमिली आर सफरिंग सो मेनी प्रॉब्लम। So I request to CM Murtala, all the member of Legislative Assembly, all the bureaucrat, politician, you are immediately release the pending salary of daily wager and regularize the daily wager on top priority basis. जावेद राणा ने भी आपसे आश्वासन दिया था कि आपकी बात सुनी जाएगी। There are so many commitment. What at this time there is no any commitment for, ठीक है? अभी तक उन्होंने कोई भी बात तो बहुत किए हैं। जब तक when our pending salary is not on account, then I am not satisfied. I am very happy to the all the legislative assembly, bureaucrat IS. What you are immediately regularize the daily wager on top priority basis. अब आपके घर का खर्चा किस तरह से चलता है? उधार लिया है लोगों से, कर्जा लिया है। 2-2 लाख रुपए हमारे डेली वेजरों ने मार्केट से कर्जा लिया, वो हमने चुकाना है। जब हम दुकानों पे जाते हैं, when I am going to the shopkeeper, जब हमें दुकानों पर जाना पड़ता है तो हमें सर झुकाना पड़ता है। शॉप कहते हैं वो पैसा कहाँ से लाएंगे? ये तो हालत है। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जनाब आला आप एक वज़ीर आला हो, रियासत के वज़ीर आला हो। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने बार टेनर जहाँ वज़ीर आला रह चुके हैं, मगर एक गरीबों का बड़ा कर दो। आप लोगों ने हमें लगाया है, आपके हाथों हम पक्के होंगे, मुझे गारंटी भी है, करेंगे आप। मगर अब टाइम बहुत हो गया, टाइम की हद होती है। कोई भी 50-50 साल उम्र होगी है हमारी डेली वेजरों की। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जनाब आला अब देर मत लगाइए, देर लगाओगे तो काम खराब हो जाएगा। जल्द पॉलिसी को करी जाए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी हजूम जो है PH डेली वेजर्स का आपको देखने को मिलेगा। और आज ये सिविल सेक्टर का घेराव जो है वो करने जा रहे थे और कहीं ना कहीं इनको पुलिस द्वारा जो है वो रोक दिया गया और इनको आगे जाने जो है वो नहीं दिया। आपने देखा तस्वीरों में हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से पुलिस ने जो है तारे जो है वो लगाई हुई हैं और इन्हें जो है वो आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं जो है वो दी जा रही है। और कहीं ना कहीं PH डेली वेजर्स जो है सड़कों पर आपको फिर से देखने को जो है वो मिल रहे हैं और कड़ा विरोध प्रदर्शन कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और सर क्या कहेंगे, आज आप सेक्टर का घेराव करने जा रहे थे और कहीं ना कहीं आपको पुलिस द्वारा जो है वो रोक लिया गया, क्या कहेंगे? पुलिस वाले रोके, कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे। बोरिया बंद है, स्टेशन तो बंद हो चुका है। इन्हें देखा चारों तरफ कंडे की तारें बिछाई हुई हैं, तो बाहर से लोग आए हुए हैं। हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। हम किसी के साथ लड़ाई नहीं है, लड़ाई है गवर्नमेंट से। हमारा अपना हक लेना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। पुलिस वाले लाठियां चलाए, डंडे चलाए, जो मर्जी चलाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम ये कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब
और छोड़ो यार सियासत बहुत हो गई। निक्के निक्के बच्चे ने सारे कई बच्चे जवान हो चुके हैं, कई साथी सारे मरी गए आर्थिक की वजह तंगी की वजह करना। साढ़ा पेंडिंग दे जड़ो नहीं दिता, अपनी तनख्वाह बढ़ाई, टेबल ठप ठपाया, सारे माँ प्यो एक ही है। कोई MLA नहीं बोल रहा कि सारी तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। मैं ये गल जरूर आखूंगा कि जिन्ने भी MLA हैं कि 28 जेके PDP के भी हैं, NC कांग्रेस के भी हैं, NC सारे इकट्ठे ही है, एक कोई जरा सोल्यूशन कढ़ी दो कि डेली वेज दे दोगे। सर जो कमेटी बनाई थी, कमेटी को 8 महीने हो चुके हैं, क्या लगता है कमेटी किस तरह बेवकूफ बनाने के लिए, कमेटी बेवकूफ बनाने के लिए है। जो डाटा मांग रहे हैं 64,000 डेली वेज का सारा 64,000 डेली वेज रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं बिल्कुल। हम ये कहते हैं 61,000 डेली वेज रहा है। अमरदुल्ला सरकार को पता है, उसको पता है, सब पता है इनको। सिर्फ एक रिंगदार करने की अनदेखा कर रहे हैं। जब अपनी सैलरी बढ़ाई तब वो खजाने में खाली नहीं हुआ, हमारी बारी आती खजाने खाली, सेंटर से पैसा आएगा क्यों? मुझे बताओ ना क्यों? मैं अमरदुल्ला सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यह हम आदमी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है? 9,000 से क्या बनता है मुझे बताइए, क्या बनता है 9,000 से? पूरी जवानी दे दी, क्या हमारी जवानी वापस ले ले? ये देख लीजिए, इनको देख लीजिए, ये बराबर से आया, कोई कठुआ से आया, कोई बनी बसोली से आया है, कोई बनहाल से आया है, कोई डोडा से आया, कोई उधमपुर से आया, कोई रामनगर से आया, कोई मिजालता से आया, कोई पौंचरजोड़ी से आया, कोई रियासी से आया, कोई अखनूर से आया, कोई बीजेपुर से आया, कोई सांबा से आया, कोई कठुआ से आया। मुझे ये बताओ ये लोग किस लिए आए, ये किस लिए लोग आए हैं मुझे ये बताओ। हम अपनी पार्टी के लिए आए। जल शक्ति विभाग के जावेद राणा ने भी आपको आश्वासन दिया था, जल शक्ति विभाग के मिनिस्टर जावेद राणा ने भी आपको आश्वासन दिया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, क्या लगता है कि अब उन्होंने भी क्यों नहीं? सब टाल मटोल कर रही है, सब टाल मटोल की बात है। उन्होंने कहा था कि 200 करोड़ रुपया जो आपको देंगे जो आपकी पेंडिंग है। मैं ये कहना चाहता हूँ जावेद राणा जी अपने बात पे अच्छे उतरिए, दिला दीजिए, आज आपको मौका है, आइए इधर बोल दीजिए हम आपको सैलरी इतने महीने की दे रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अमरदुल्ला साहब मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप पार्टी देते हो, हम पूरे जम्मू में आपको कंधे पे उठा के पूरे जम्मू में फिरेंगे, हम वेलकम करेंगे। अगर पार्टी नहीं दी तो हम विरोध तो करेंगे, चाहे जो मर्जी हो। पार्टी नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप बड़ी हुजूम आपको दिखेगा PHE डेली वेजर्स का, और इनकी वही मांगे हैं कि हमें हमारी पॉलिसी को जल्द से जल्द जो है वो रेगुलाइज करना चाहिए, और हमारी पेंडिंग डेली जो हमारी पेंडिंग वेजेस है उसे भी जो है जल्द से जल्द रिलीज जो है वो करना चाहिए। और बात करें तो काफी डिस्ट्रिक्ट से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कठुआ की बात करें, बनी की बात करें या बसोली की बात करें तो काफी दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और आज प्रोटेस्ट को जो है वो लीड कर रहे हैं। रवि हंस जी, और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि BC रोड का ये इलाका है, हर जगह आपको PHE डेली वेजर्स ही जो है वो देखने को मिलेगा। और आपके दौर में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हमारी जवानी को आपने खराब किया उमर अब्दुल्ला साहब। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंसाफ करोगे। हम अपने बच्चों को मुंह देने के काबिल नहीं है। अगर हमने खुदकशी कर ली ना तो आप याद रहना रखना, आप कातिलों में गिने जाओगे उमर अब्दुल्ला साहब। ये आंसू आपको सुख नहीं देंगे उमर अब्दुल्ला साहब। हमें शौक नहीं है सड़कों पे आने के लिए। अगर परमानेंट मुलाजिम को 8th पे कमीशन का भी आपने वादा किया तो इस टेलीविजन में क्या जुल्म किया? सर पानी बंद किया गया, आज किस का पानी बंद हुआ है? वो तो अब सरकार का ही होगा। अब पहले सरकार को ही हम पानी बंद करेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करेंगे कि हमारे हाथों का जला बिन के खलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। हम तंग आ चुके हैं, हमें शौक नहीं था, हम कर्जे में डूब गए हैं, हम लाचार और मजबूर हो गए हैं, हम अधेड़ उम्र के हो गए हैं। अब हमें कौन चाहेगा? कोई मजदूरी पे भी हमें नहीं लगाता, कोई मजदूरी करने के लिए हमें नहीं बोलता कि आप मजदूरी करो। सर जो कमेटी बनाई थी, कमेटी का क्या हुआ? कमेटी अब उमर अब्दुल्ला जानेगी और ये आवाम जानेगी। कमेटी तो 6 महीने का टाइम दिया था, आज 8 महीने हो गए। आपको लगता है कि आपके आंसू उनको दिख रहे हैं सरकारों में?
अब खैर अगर उनकी आंखों में लाइट होगी तो दिखेगी ये आवाम। अगर अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर लिया होगा तो उनको कहाँ दिखेगा, अगर बहरा कर दिया होगा तो कहाँ सुनेंगे। एक ही ऑप्शन है कि जम्मू कश्मीर की मीडिया, अगर वो डिजिटल इंडिया को समझते हैं तो यही माध्यम से हम अपनी फरियाद उन तक पहुंचाने जा रहे हैं। शुक्रिया। देख सकते हैं पीएचई डेली वेजर्स आपको आज सड़कों पर देखने को मिलेंगे। आमतौर पर ये पीएचई डेली वेजर्स आपने देखा कि किस तरह से इनका कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो करते नजर आते थे, पर आज कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। और काफी बारी डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स पहुंचे हुए हैं। उधमपुर, बसोली, कठुआ, रामबन और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट से जो है पीएचई डेली वेजर्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इनकी काफी पुरानी मांगे थी कि हमारी वेजेस को जो है वो जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए और हमारी पॉलिसीज को जो है जो इनकी डिमांड्स है उसे जो है जल्द से जल्द पूरा करे। पर कहीं ना कहीं उमर सरकार भी इन्हें जो है वो देखा कर रही है। उमर सरकार ने इनसे वादे किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं इनका जो है इनके बारे में जो है वो सोचा जाएगा, पर कहीं ना कहीं पीएचई डेली वेजर्स के बारे में जो है नहीं सोचा जा रहा है और इन्हें जो है अनदेखा किया जा रहा है। और एक बार फिर कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें बताएगी किस तरह से वो आप देख सकते हैं कि उन्हें जो है पुलिस द्वारा जो है वो रोका जा रहा है। पुलिस जो है इन्हें सिविल सेक्रेटरी की ओर नहीं जाने दे रही है और कहीं ना कहीं इन्हें जो है वो रोका जा रहा है। और ये तस्वीरें इस समय मैं आपको बीसी रोड से दिखा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं पीएचई डेली वेजर्स की काफी पुरानी मांगे थी कि उनकी वेजेस को जो है वो रिलीज कर दिया जाए और SRO 64 को जो है वो जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। पर कहीं ना कहीं इन्हें उमर सरकार से भी काफी उम्मीदें थी कि उमर सरकार जो है इनके बारे में सोचेगी, पर कहीं ना कहीं उमर सरकार ने इनको निराश किया। और आज देख सकते हैं कि कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है आपको यहाँ पर बीसी रोड पे जो है वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये सेक्टर का घेराव करने जा रहे थे, पर इन्हें पुलिस द्वारा जो है वो नहीं जाने दिया और इनको जो है यहाँ पर ही रोक दिया। आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गगनदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।